अब देखिए मैं आपको रोड मार्किंग के बारे में बताता हूँ। मतलब रोड पे आप जाते हो तो लकीरें बनी होती हैं। मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस साइड से, राइट साइड से। इस ये देखिए, ये बारी मतलब छोटी छोटी लकीरें हैं। तो क्या आप लेन चेंज या ओवरटेक कर सकते हैं? आप जो सड़क में गाड़ी चलाते हो तो आपके साइड में अगर ऐसे छोटी छोटी लकीरें हैं तो आप ओवरटेक कर सकते हैं या लेन चेंज कर सकते हैं। मगर इसमें कर सकते हो आप सीधे में? नहीं। सिंपल सा फंडा है, छोटे छोटे लकीर है तो नहीं कर सकते। एक सीधा लकीर है तो आप, सॉरी, देखिए सिंपल सा फंडा है, ये छोटा छोटा लकीर है तो आप कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। मगर एक सीधा लकीर है तो आप नहीं कर सकते। ये देखिए दो लकीरें हैं तो आपको इस साइड से भी नहीं कर सकते, दूसरे साइड से भी नहीं कर सकते। ये आपको कहाँ मिलेगा? तंग मोड में। आपको ये तीनों दिखा के आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा इशारा आपको तंग मोड पे मिलता है, तो ये वाला है। तो मैंने आपको लकीरों के बारे में बता दिया। आप बता सकते हो कि ये पहले तस्वीर में आपको एग्ज़ाम में ये तीनों तस्वीरें आपको दिखा के पूछेंगे कि इनमें से किस तस्वीर में आप ओवरटेक कर सकते हैं। आप बता सकते हो, सोच के देखिए। तो इसका जवाब है तीसरा तस्वीर। क्यों? आपने देखा होगा, देखिए ये पहले तस्वीर में देखिए, आपको हमेशा देखना चाहिए आपकी गाड़ी किस तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है इसमें। तो आपका दो लकीर है तो सबसे पहला लकीर आपको देखना चाहिए। देखिए ये पहला लकीर सीधा है, इसमें पहले वाले में नहीं कर सकते। इसमें देखिए पहला सीधा लकीर है, नहीं कर सकते। इसमें देखिए छोटा छोटा लाइन है, इसका मतलब कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो आंसर क्या हुआ? तीसरे में हम कर सकते हैं। अब समझिए कि यहाँ से मेरी गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, मैं इसमें कर सकता हूँ, तीसरे में नहीं। इसमें कर सकता हूँ, हाँ जी हाँ कर सकता हूँ। इसमें कर सकता हूँ, नहीं। समझ में आ गया आपको? अब लकीरों के बारे में ये देखिए, ये आपको राइट जाने के लिए बोलता है। ये बी वाला गाड़ी कहाँ कहाँ जा सकता है? सीधे भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है। सी वाला देखिए सीधे भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है। तो इनमें से आपको एग्जाम में सवाल इसमें आता है कि कौन सी गाड़ियाँ राइट में जा सकती हैं। तो मोस्टली बंदे ए को चुनते हैं, ये नहीं है, ए और बी जा सकती हैं दोनों। ये देखिए ए और बी के बीच में क्यों टक्कर लग गया? क्योंकि ए के सामने क्या लगा हुआ है? स्टॉप लाइन, उसे हम बोलते हैं स्टॉप लाइन। इसमें सवाल आता है कि इसमें से कौन सी गाड़ियाँ ओवरटेक कर सकती हैं, ए या बी? सोचिए, ए गाड़ी, क्योंकि देखिए ए के साइड में छोटा छोटा लाइन है मगर बी के साइड में सीधा लकीर है। तो ए गाड़ी ओवरटेक कर सकती है, लेन चेंज कर सकती है। अब देखिए राउंड अबाउट के बारे में मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। राउंड अबाउट में एग्जाम में 3 सवाल आते हैं बेसिकली। सबसे पहला सवाल है कि हमें राउंड अबाउट में किस गाड़ी को रास्ता देना चाहिए। तो पहला आंसर है लेफ़्ट साइड से आने वाले गाड़ियों को, उसका आंसर वही है। चाहे एक राउंड अबाउट हो, चौराहा हो, हमें हमेशा किस तरफ के आने वाले गाड़ी को रास्ता देना चाहिए? प्रायोरिटी किसे? जो गाड़ी आपके लेफ़्ट साइड से है, बाई तरफ से जो गाड़ी आ रही हैं हमें उसको रास्ता देना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि एक राउंड अबाउट से बाहर निकलते टाइम, उर्दू में आएगा राउंड अबाउट के खरूज के वक्त, खरूज मतलब एग्जिट के वक्त, कौन सा इशारा डालना चाहिए? देखिए ये देखिए, हम राइट की तरफ जा रहे हैं, ये देखा राइट की तरफ जा रहे हैं, तो कौन सा इशारा डालना चाहिए? राइट तरफ का इशारा डालना चाहिए। तो ये देखिए पहला राउंड अबाउट, ये देखिए इसमें आपको ऐसे सवाल आएगा कि दोनों गाड़ियां राउंड अबाउट में राइट की तरफ मुड़ रही हैं, इनमें से कौन सा गाड़ी सही सलामत मतलब महफूज तरीके से मुड़ रहा है? देखा जाए तो दोनों गाड़ियां मुड़ रही हैं, मगर आंसर दोनों गाड़ियां नहीं है, बी गाड़ी। क्यों? क्योंकि देखिए ए के साइड में कौन सी गाड़ी है? बी है, तो ए महफूज नहीं है। मगर बी के साइड में आप देखिए दूर दूर तक कोई गाड़ी है नहीं, तो सबसे ज़्यादा महफूज कौन हुआ? बी, तो इसका आंसर है बी। अब दूसरा देखिए, इसमें ऐसे सवाल आता है कि ए गाड़ी बी को क्यों रास्ता देना चाहिए? क्योंकि ए के सामने देखिए लाइन लगा है, स्टॉप लाइन लगा, इसलिए हमें ए को रुकना चाहिए, बी को रास्ता देना चाहिए। और आपको पता ही है जो राउंड अबाउट के जो अंदर गाड़ियाँ होती हैं उसको पहले रास्ता देना चाहिए। अब इसमें कैसे सवाल आता है कि आपको पूछा जाएगा इनमें से, इन तीनों में से कौन सी गाड़ी बिल्कुल महफूज तरीके से जा रही है या बाहर निकलने वाली है? तो इसका जवाब है ए। ए क्यों? क्योंकि देखिए बी को आपको सीधे जाना चाहिए, हम राउंड अबाउट के अंदर या एक चौराहे के अंदर ओवरटेक नहीं कर सकते, तो बी सीधे जाना चाहिए, मगर ये बी ने लेन चेंज कर दिया। अब ये सी को देखो, सी ने भी लेन चेंज कर दिया, मगर ए लेफ्ट लेन में खड़ा है और लेफ्ट लेन में बाहर निकल रहा है, तो सबसे महफूज कौन हुआ? ए गाड़ी। इस राउंड अबाउट का ये जो सवाल है इसमें आता है कि ए और बी में से दोनों गाड़ियां राउंड अबाउट से बाहर की तरफ आ रही हैं, किस गाड़ी को इशारा डालना चाहिए, इंडिकेटर डालना चाहिए? दोनों को इशारा डालना चाहिए, राउंड अबाउट से जो भी बाहर आएगा सबको इशारा डालना चाहिए। ठीक है। अब ये देखिए इंटरसेक्शन मतलब चौराहा,
ये कैसा सवाल आएगा, आपसे पूछा जाएगा ए गाड़ी किस किस को रास्ता देगा। इसका जवाब ए गाड़ी किसी को रास्ता नहीं जाएगा, वो जाएगा क्यों, आप बी के साइड में देखिए रेड सिग्नल है, सी के साइड में रेड सिग्नल है, ए के साइड में देखिए एक ग्रीन सिग्नल। हमेशा ऐसे सवाल आते हैं तो आपके साइड वाले सिग्नल को देखा करो। तो अगर इसका जवाब है महफूज है तो ए को आगे जाना चाहिए। अब ये देखिए, इसमें एक सवाल आता है, इसमें दो सवाल आते हैं, आपसे पूछा जाएगा ए गाड़ी को क्या करना चाहिए। ए गाड़ी को स्टॉप करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। देखिए ए की साइड में देखिए स्टॉप है, तो ए गाड़ी को स्टॉप करना चाहिए। दूसरा सवाल आता है कि ए गाड़ी बी को, वो साइकिल वाले को टक्कर मारने वाला है, क्यों, किसकी गलती है, ए की गलती है, क्योंकि ए को रुकना चाहिए, क्योंकि ए की साइड में स्टॉप साइन है। और तीसरा सवाल आता है कि ए गाड़ी को क्या करना चाहिए, आगे जाते टाइम हमें साइकिल के लिए रास्ता देना है, क्योंकि साइकिल को, पैदल जाने वाले को, मोटरसाइकिल को प्रायोरिटी होता है। अब इसमें देखिए आपको ऐसे सवाल आएगा कि इनमें से कौन से गाड़ी को रास्ता देना चाहिए। सवाल को समझ लिया आपने, कौन से गाड़ी को रास्ता देना चाहिए मतलब किस गाड़ी को रुककर रास्ता देना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, जो गाड़ी सीधे जाती है उसको प्रायोरिटी है, उसको फोकियत है, मतलब वो पहले जाएगा। अब देखिए ए के सामने भी लाइन लगा हुआ है, बी के सामने भी लाइन लगा हुआ है, मगर किस गाड़ी को रुकना चाहिए, बी को रुकना चाहिए, क्योंकि ए सीधा जा रहा है, तो बी को रुककर रास्ता देना चाहिए ए के लिए। ठीक है। अब इसमें एक सवाल आता है कि ए गाड़ी को मोड़ कैसे मुड़ना चाहिए इस चौराहे में। पहला जवाब है ए गाड़ी को कुछ नहीं देखना, सीधे मुड़ जाना चाहिए। दूसरा जवाब है ए गाड़ी को आराम आराम से जाना चाहिए और इस बंदे को रास्ता देना चाहिए। तीसरा जवाब है ए गाड़ी को जब तक नहीं जाना चाहिए जब तक ये बंदा पूरी तरह रोड क्रॉस नहीं कर लेता। और सबसे ज़्यादा बंदे यही आंसर दबाते हैं कि ए को जब तक नहीं जाना चाहिए जब तक ये बंदा पूरी तरह रोड क्रॉस नहीं कर सकता, मगर ये जवाब गलत है। आपने देखा होगा ए के साइड में ग्रीन सिग्नल है, तो इसलिए दूसरा आंसर इसका बेस्ट है। आपको जाना चाहिए आराम आराम से और इस बंदे को रास्ता देना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जाओगे तो पीछे वाला गाड़ी आपको हॉर्न बजाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो सीधे जाता है उसको फोक किया था, उसको पहले जाना चाहिए। तो इस तस्वीर में देखिए आप, इसमें सवाल कैसे आएगा कि किस गाड़ी को, सॉरी, इसमें सवाल कैसे आएगा, ए गाड़ी को किसको रास्ता देना चाहिए। बी को देना चाहिए पहला जवाब, दूसरा सी को देना चाहिए, तीसरा किसी को नहीं देना चाहिए, ए को पहले जाना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट जवाब। देखिए बी के सामने सिग्नल भी है और स्टॉप साइन भी है, सॉरी स्टॉप साइन भी है, स्टॉप लाइन भी है, मगर सी मुड़ रहा है, मगर ए सीधा जा रहा है, तो ए को पहले जाना चाहिए, उसको किसी को रास्ता नहीं देना। इसमें देखिए कौन सा गाड़ी पहले जाएगा, सीधे जाने वाला, मतलब बी गाड़ी पहले जाएगा। इसमें देखिए कौन सा गाड़ी पहले जाएगा, ए सीधा जा रहा है, ए गाड़ी जाएगा। इसमें कैसे सवाल आएगा, इनमें से कौन सा गाड़ी पहले जाएगा, सी जाएगा, क्योंकि ए के सामने स्टॉप लाइन भी है और गिव वे साइन भी है, बी के सामने भी स्टॉप लाइन है और गिव वे साइन है, मगर सी के सामने कोई लाइन नहीं है, इसलिए सी पहले जाएगा। तो लाइन भी देखना होता है। अब देखिए मैं आपको सेफ डिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा हमें कितने सेकंड का फासला छोड़ना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना 2 सेकंड का फासला छोड़ना चाहिए। फिर एक सवाल आता है कि 2 सेकंड से ज़्यादा का फासला हमें कब छोड़ना चाहिए। 2 सेकंड का से ज़्यादा का फासला हम कब छोड़ते हैं, जब ड्राइविंग की हालत ख़राब हो, बारिश है, आंधी तूफान है, या मौसम ख़राब है, या रात को, या हम बड़ी गाड़ी के पीछे जा रहे हैं, तब हमें 2 सेकंड से ज़्यादा का फासला छोड़ना चाहिए। तो इसमें सवाल आता है कि हमें कितने सेकंड का फासला छोड़ना चाहिए, 2 सेकंड का। अब इसमें कैसे सवाल आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट क्यों हो गया, ए और बी के बीच में, क्यों, उन्होंने फासला नहीं दिया। अगर 2 सेकंड का फासला दिया होता तो एक्सीडेंट होता नहीं, बी गाड़ी ए के बिल्कुल नज़दीक जा रहा था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। अब सवाल आते हैं धुंध के ऊपर। धुंध के ऊपर कैसे सवाल आएंगे, आपको पता है धुंध तो आपको पता है ना, इसे हम इंग्लिश में फॉग बोलते हैं, उर्दू में हम इसे धुंध बोलते हैं और हिंदी में हम इसे कोहरा बोलते हैं। तो उर्दू के एग्ज़ाम में आपको आएगा धुंध के ऊपर सवाल आते हैं। वैसे तो 7 या 8 सवाल कुछ होते हैं, उसमें से आपको 1 या 2 सवाल लाजिम आता ही आता है। धुंध के ऊपर आता है, पानी के ऊपर होता है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर होता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले धुंध के बारे में सिखाता हूँ। धुंध के ऊपर ऐसे सवाल आएगा कि अगर बहुत ज़्यादा धुंध है तो आपको क्या करना होगा। आपको आराम से गाड़ी चलाना है, और अगर बहुत ज़्यादा धुंध है जिससे कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको गाड़ी को धुंध में नहीं उतारना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। सबसे बेस्ट आइडिया है, आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसे 2 सवाल आते हैं, अगर बहुत ज़्यादा धुंध है तो आपको क्या करना चाहिए, धुंध में नहीं जाना चाहिए। फिर एक सवाल आता है इंग्लिश में, फॉग
और पैची, पैची का मतलब होता है जो धुंध होते हैं वो टुकड़ों में है। इसका मतलब क्या है? तो आपने देखा हो, जो आप जब एक हाईवे में जाते हो तो कुछ जगह में बहुत ज़्यादा धुंध होता है और कुछ जगह में बिल्कुल धुंध नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं धुंध टुकड़े में है। तो एग्ज़ाम में सवाल आता है धुंध टुकड़ों में, उसका मतलब क्या है? कुछ जगह में धुंध होता है, कुछ जगह में धुंध नहीं होता है। और आपको पता है कि हर वक्त हमें फासले में रहना चाहिए और हमें गाड़ी को आराम से जाना चाहिए धुंध पे, ठीक है? और हर वक्त ऐसा करना चाहिए, धुंध में आराम से गाड़ी चलाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना आपको धुंध में खतरा क्या है। एग्जाम में एक सवाल आता है ऐसा करना धुंध में खतरनाक है क्या? एक सड़क के एम दरमियान में गाड़ी को रोकना, मतलब सड़क के बीच में गाड़ी को रोकना। अगर आप देखिए कि आप धुंध में सड़क के बीच में गाड़ी को रोकते हो तो क्या होता है? धुंध में वैसे तो दिखाई नहीं देता, पीछे वाला गाड़ी आपको टकराएगा, उसके पीछे दूसरी गाड़ी आप टकरा सकती है, तो ऐसे पीछे पीछे एक्सीडेंट होता चले जाएगा। उस चीज़ को हम बोलते हैं सिलसिलावार हादसा। इंग्लिश में हम बोलते हैं उसे चेन रिएक्शन कोलिजन। तो एग्ज़ाम में एक सवाल आता है ऐसा करना धुंध में खतरनाक है क्या? दरमियान, बीच दरमियान गाड़ी को रोकना। अगर आप दरमियान बीच सड़क में गाड़ी को रोकते हो तो क्या होने का चांस है? सिलसिलावार हादसा, मतलब पीछे पीछे एक्सीडेंट होने का चांस है। अगला, धुंध में एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपकी खिड़कियां और शीशे आपको हमेशा साफ रखना चाहिए और धुंध में कभी भी आपका कंसंट्रेशन हटना नहीं चाहिए, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं तवज्जो हटना नहीं चाहिए। मतलब ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या रेडियो एडजस्ट करने में लग गए, बात करने में लग गए, आपके गाड़ी में कोई हरकत ऐसी ना करें जिससे कि आपका तवज्जो हट जाए, ठीक है? तो ये धुंध के ऊपर ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगला देखिए, फ्लड के ऊपर सवाल आता है। फ्लड माने बाढ़, या उर्दू में बोलते हैं सैलाब या सिंपल पानी, ठीक है? तो आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि पानी में गाड़ी चलाते टाइम आपको क्या करना चाहिए, या पानी में गाड़ी चलाना ऐसे पूछ सकते हैं कि पानी में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? पानी में गाड़ी चलाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम पानी के गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। अब देखिए, पानी के ऊपर बहुत सवाल आता है, जैसे कि पानी में हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें क्यों मुश्किल पैदा होता है? पानी में गाड़ी चलाते टाइम हमें इसलिए मुश्किल पैदा होता है क्योंकि हम पानी के गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। हम पानी में छिपे हुए खतरों को हम नहीं देख सकते हैं। अब अगला सवाल कैसे हो सकता है? हमें पानी में जाते टाइम हमें क्या करना चाहिए? हमें पानी में जाते टाइम आराम से और देखकर जाना चाहिए, आहिस्ता जाना चाहिए। एक सवाल आता है कि हमें पानी जो है सैलाबी सूरत में, या पानी बहुत ज़्यादा पानी, तो हमें सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला जवाब होता है आराम से देखते हुए जाइए, बंदे उसमें लगा देते हैं। मगर दूसरे जवाब में क्या लिखा रहता है? कोशिश करिए, मुमकिन है तो पानी में नहीं उतरना है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा पानी है तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, छिपे हुए खतरे हो सकते हैं, इसलिए मुमकिन है तो पानी में नहीं उतरना चाहिए। आपको हमेशा देखना चाहिए आपके टायर के 50% ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। टायर का 50% मतलब आधा लेवल, उसके ऊपर कभी भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका गाड़ी डूबने का डर रहता है। अगर 50% नीचे पानी है, मतलब हल्का पुल्का पानी है और आपको अर्जेंसी है, आपको जाना है तो आप जाओ, मुश्किल नहीं है। मगर पानी में से निकलने के बाद आपको दो चीज़ों को चेक करना चाहिए। एग्जाम में यही सवाल आता है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए? आपके ब्रेक को, उर्दू में आएगा ब्रेक के कारकर्दगी को चेक करिए, मतलब ब्रेक काम कर रहा है नहीं कर रहा, आपको चेक करना चाहिए। क्यों चेक करना चाहिए? क्योंकि ब्रेक खराब हो सकते हैं। और दूसरा आपको चेक करना चाहिए गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब गाड़ी में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं उसमें पानी घुस सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए हमें गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें भी चेक करनी चाहिए, ठीक है? अब पानी में जाना क्यों खतरनाक हो सकता है? क्योंकि पानी में छिपे हुए, जैसे मैंने आपको बताया था, पानी में छिपे हुए खतरे होते हैं और उसमें गड्ढे होते हैं, गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी डूब सकती है, इसलिए हमें देख के जाना चाहिए। अब सवाल आता है, देखिए, मोबाइल फ़ोन के ऊपर। आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन ममनू है गाड़ी के अंदर यूज़ करना। एग्ज़ाम में एक सवाल आता है कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, क्या आपको गाड़ी के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, हमें गाड़ी के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत अर्जेंट कॉल आ रहा है तो आप पार्किंग में जाओ, गाड़ी खड़ी करो, वहाँ पे बात कर सकते हो। तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर जैसे कि एक सवाल आता है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या हो सकता है? अचानक रास्ता बदल सकता है, आप दूसरे रास्ते में जा सकते हो, आप अंदाज़ा लगाने में गलती कर सकते हो, आप सामने वाले गाड़ी से महफूज फासले में नहीं रख सकते हो अपनी गाड़ी को,
क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन के अंदर हो। आपका रिएक्शन सुस्त हो जाता है, मतलब आपका जो सोचने का जो शक्ति होता है वो सुस्त हो जाता है, और उससे क्या हो सकता है, हादसा पेश आ सकता है। एक सवाल आता है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से क्या होता है? हादसा पेश आ सकता है, या फिर हादसे को आप बढ़ा सकते हो, मतलब इंक्रीज योर एक्सीडेंट, आप बढ़ा सकते हो। अब देखिए ओवरटेकिंग के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, आप बहुत ध्यान से देखना। मैं आपको ओवरटेक का सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। ये आपकी गाड़ी है, ओवरटेक का मतलब आपको मालूम है ना, ये आपकी गाड़ी है, ये आपके गाड़ी का सामने का गाड़ी है। तो आपको क्या करना है, अगर ये बंदा धीरे जा रहा है और आपको गाड़ी को, आपको जाना है, आपको ऑफिस में जाना है, जल्दी जाना है, तो आपको ओवरटेक करना ही पड़ेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है ओवरटेक करते टाइम हमें कभी भी राइट साइड से ओवरटेक नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ड्राइवर कहाँ बैठा रहता है, लेफ्ट साइड में। तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड से करना चाहिए, जिससे कि ड्राइवर आपको सही से देख सकें, ठीक है। और ओवरटेक करने से पहले आपको देखना चाहिए क्या मुझे लकीरें इजाज़त दे रही हैं। क्यों? देखो मैंने आपको पहले बताया छोटा छोटा लकीर है तो आप जब भी ओवरटेक कर सकते हो, अगर ऐसा सीधा लकीर है तो नहीं कर सकते। तो देखना चाहिए लकीरें मुझे इजाज़त दे रही हैं क्या। फिर देखना चाहिए कि सामने वाला गाड़ी का रफ्तार, जैसे कि ये है देखो सी गाड़ी, इसका रफ्तार देखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पता चलेगा कि आप ओवरटेक कर रहे हो, सामने वाला गाड़ी आपको आके टक्कर मार देगा। फिर अगला देखना चाहिए क्या जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हो उसके आगे जगह है, मतलब ये देखिए बी के सामने क्या जगह है, ये भी देखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जगह नहीं है तो आप कहाँ पे ओवरटेक करोगे। और अगला आपको ध्यान में रखना है, एक गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आप महफूज हो। समझो कि आपकी ए गाड़ी, आपने बी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया और आप इधर आ गए, तो आपको कैसे पता चलेगा आप महफूज हो। उसका जवाब है, एग्जाम में सवाल भी है इसके ऊपर, तो उसका जवाब है पीछे वाले गाड़ी के दोनों हेडलाइट आपके जो सेंटर मिरर में, मतलब बीच के जो शीशा उसमें नज़र आने चाहिए। इसका मतलब है आप महफूज हो। समझ में आ गया। ओवरटेक के ऊपर देखिए कितने सारे सवाल को जवाब मैंने बता दिए, ये सब सवाल हैं जो मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। तो इस तस्वीर में देखिए आपसे पूछा जाएगा ए गाड़ी कब ओवरटेक कर सकता है, अगर सामने रास्ता क्लियर है तब ओवरटेक कर सकता है, ठीक है। ए गाड़ी क्या बी के राइट साइड से ओवरटेक, दाएं साइड से ओवरटेक कर सकता है? नहीं। पहली बात, यहाँ तो क्रॉस है, लेन बंद है, नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर लेन खुला भी है तो हम राइट साइड से ओवरटेक कभी नहीं करते। इसमें है कि ए गाड़ी को ओवरटेक करने से पहले किसके स्पीड का ध्यान रखना चाहिए, लाजिम सी के स्पीड का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो सामने से आ रहा है, ठीक है। फिर एक सवाल आता है कि ओवरटेक करना कहाँ ममनू है, सीधी सड़क में, दो तरफा रास्ता में, या एक चौराहा राउंड अबाउट में। तो उसका जवाब है चौराहा और राउंड अबाउट, जंक्शन और राउंड अबाउट में ओवरटेक नहीं कर सकते। फिर कहाँ नहीं कर सकते, एक पहाड़ के ऊपर आप स्लोप में जा रहे हो, आपको ओवरटेक करना ममनू, क्या पता वहाँ से सामने से गाड़ी आ जाए, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, ओवरटेक के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर सामने वाला गाड़ी आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा राइट हो जाना चाहिए, आपकी गाड़ी को थोड़ा स्लो करके थोड़ा सा राइट होना चाहिए। पीछे वाला गाड़ी आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, पीछे वाला गाड़ी आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्लो करके थोड़ा सा दाया होना चाहिए, राइट हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर एक सवाल आता है कि एक पहाड़ी इलाका, एक चौराहा, एक राउंड अबाउट, इन जगहों पे आपको क्या नहीं करना चाहिए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अब देखिए अगले सवाल आते हैं हेड चेक के ऊपर। हेड चेक तो बहुत ज़रूरी है, आपको पता है, आप जब फाइनल एग्जाम में जाते हो या फिर आपको लेन चेंज करना है तो आपको लेफ्ट का शीशा देखना चाहिए, राइट का शीशा देखना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए, हेड चेक करना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं शोल्डर चेक भी बोलते हैं, मतलब आपको सर से ऐसे घूम के देखना चाहिए। तो इसमें एक सवाल आता है कि ए गाड़ी आपकी है, आपको कहाँ पर हेड चेक करना चाहिए, बी को, सी को, या दोनों को हेड चेक करना चाहिए। इसका जवाब है दोनों को। हाँ मैंने आपको बोला था लेफ्ट में भी राइट में भी देखना चाहिए आपको हेड चेक, लेन चेंज करते टाइम। अब देखिए ये देखिए आपसे सवाल में आएगा कि आपके दोनों साइड ब्लाइंड स्पॉट हैं, मतलब आपको ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है जो शीशों में नज़र नहीं आता, उन चीज़ों को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो अगर आपके दोनों साइड ब्लाइंड स्पॉट है तो आपको क्या करना चाहिए, हेड चेक करना चाहिए। अगला गिव वे मतलब रास्ता देना। इसमें कैसे सवाल आएगा, कौन सी गाड़ियों को रुककर रास्ता देना चाहिए, जवाब है ए और सी को रुककर रास्ता देना चाहिए। क्यों, उनके सामने गिव वे लाइन भी है और ये गिव वे का साइन बोर्ड भी, तो ए और सी को रुककर रास्ता देना चाहिए। और ऊपर से बी गाड़ी सीधा जा रहा है तो सीधे जाने वाले को पहले जाना चाहिए।
ये है कि बी गाड़ी, आप देखिए बी गाड़ी है, ए गाड़ी यहाँ पर जाना है, तो ए गाड़ी कैसे जाएगा? ए गाड़ी को आराम, यहाँ ए गाड़ी को इंडिकेटर यहाँ से नहीं देना चाहिए, ए गाड़ी को आराम से जाना चाहिए, उसके बाद इंडिकेटर देगा और उसके बाद मुड़ जाएगा। ए गाड़ी इन दोनों बंदों को क्यों रास्ता देना चाहिए? क्योंकि कानून बोलता है, कानून ये बोलता है कि हमें पैदल जाने वाले को रास्ता देना चाहिए, लॉ है। इन दोनों के बीच में कौन रुक कर रास्ता देगा? बी गाड़ी, क्योंकि बी के सामने लाइन है और ए ऊपर से सीधा जा रहा है। अब देखिए स्पीड के बारे में और स्लो डाउन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपके सवाल आएगा इसमें कि ए गाड़ी बी के सामने कट क्यों नहीं मारना चाहिए? क्योंकि बी को बहुत ज़्यादा जगह चाहिए गाड़ी को रोकने के लिए, मतलब ये ट्रक है, ट्रक को बहुत जगह चाहिए गाड़ी को रोकने के लिए, इसलिए ए को कट नहीं मारना चाहिए। बी गाड़ी आपकी है, सामने ट्रक में से एक सामान गिर रहा है, आपको क्या करना चाहिए? आपको आराम से गाड़ी को स्लो करना है, मतलब पीछे आपके बीच के शीशे में देखना है और अपने गाड़ी को स्लो कर। ये देखिए ये एक सवाल आता है, ए गाड़ी को हाईवे में एंटर करते टाइम क्या करना चाहिए? पहला जवाब है गाड़ी को रोकना चाहिए, दूसरा जवाब है गाड़ी को स्लो करना चाहिए, तीसरा जवाब है अपने स्पीड को एडजस्ट करते हुए अंदर आना चाहिए। अब पहला भी सही हो सकता है, दूसरा भी सही हो सकता है, तीसरा, मगर सबसे बेहतरीन जो जवाब है वो है अपने स्पीड को एडजस्ट करते हुए अंदर आना चाहिए। अब देखिए ये दूसरे किस्म के आपको सवाल भी हो सकते हैं, जैसे कि पहला सवाल लाइट्स के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। आपसे एग्जाम में सवाल आता है कि आपको लाइट्स कब डालना चाहिए, आपको हेडलाइट या टेल लाइट कब जलाना चाहिए? जब सनसेट टू सनराइज, मतलब सूरज डूबने और सूरज उगने के बीच में आपको हेडलाइट जलाना चाहिए। या हम बोल सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो तो, या मौसम ख़राब है तो भी हमें हेडलाइट डालना चाहिए। फिर हेडलाइट के ऊपर सवाल आते हैं कि अगर सामने वाला गाड़ी का लाइट आपकी आंखों में लग जाता है, आपको क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी गाड़ी को स्लो करके थोड़ा राइट हो जाना चाहिए, दाया हो जाना चाहिए। फिर एक सवाल होता है आप किसी की आंखों पे लाइट मार रहे, फ्लैश लाइट मार रहे हो तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। तो लाइट्स के ऊपर इतने सारे सवाल आते हैं। फिर देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था लेफ़्ट और राइट, उल्टे हाथ को हम बोलते हैं लेफ़्ट, सीधे हाथ को बोलते हैं राइट। इंग्लिश का एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो आपको बहुत ईजी है, लेफ़्ट और राइट के सवाल आते हैं, मगर उर्दू में दे रहे हैं तो हमेशा देखना लेफ़्ट को हम बोलते हैं बाया, राइट को हम बोलते हैं दाया। आपसे पूछा जाएगा इस इशारे का मतलब है, आपने लिख दिया कि उसमें होता है बाई तरफ मुड़ना मना है और आपने कर दिया दाई तरफ मुड़ना मना है, तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बाया और दाया का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको ध्यान रखना है अंदाज़ा, जहां भी ये लिखा रहेगा आंसर में अंदाज़ा लगाना है, वो आंसर सही हो सकता है। ठीक है, एक सवाल आता है कि सामने वाला, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको क्या करना मुश्किल है? सामने वाले ड्राइवर का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता वो क्या करने वाला है, तो अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा है खतरा, हमेशा हमें खतरे को देखना चाहिए, हज़ार्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं हज़ार्ड, हमेशा हमें खतरे को देख के आराम से गाड़ी चलाना चाहिए। जहाँ भी ये जवाब आएगा खतरे को देख के चलाओ, खतरे को समझ के चलाओ, उस आंसर में दबाना चाहिए। फिर आएगा लाइट्स, रोशनी के ऊपर, वो मैंने आपको इधर बता दिया तस्वीर दिखा के, और फिर मैंने आपको बता दिया लेफ़्ट और राइट का हमेशा ध्यान रखना है। फिर है प्लानिंग, एक नए ड्राइवर को क्या करना चाहिए? प्लानिंग करना चाहिए। एक लंबे सफ़र में जाते टाइम आपको क्या करना चाहिए? पहले से ही प्लान करना चाहिए। आपको हमेशा थोड़ा टाइम देना चाहिए, मतलब एक सफ़र में निकलने से पहले आपको थोड़ा प्लान करना चाहिए और टाइम देना चाहिए। नए ड्राइवर को क्या करना चाहिए? बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको बहुत क्लासें लेने चाहिए। नया ड्राइवर हमेशा गलतियां क्यों करता है? क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस नहीं होता, उसने सही से क्लास नहीं लिया होता है। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। एक सवाल आता है कि एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए क्या करना है? उसमें पहला जवाब है 15 घंटे का प्रैक्टिस, दूसरे में लिखता है 6 महीने का प्रैक्टिस, तीसरे में लिखा रहता है कई साल। तो आपका जवाब होना चाहिए कई साल। ठीक है। फिर आता है एटीट्यूड के ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर। आपका कैरेक्टर हमेशा सही होना चाहिए। एक सवाल आता है लाल बत्ती एक ड्राइवर ने पार कर लिया, क्यों? पहला जवाब है उसको गाड़ी चलाना नहीं आता, दूसरा जवाब है वो रफ्तार में था, तीसरा है उसका एटीट्यूड, स्वभाव, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। उसका जवाब है एटीट्यूड, उसका रवैया ठीक नहीं था। एटीट्यूड को हम बोलते हैं रवैया। फिर बच्चों के ऊपर बहुत सवाल आते हैं, जैसे कि बच्चों को हमें पीछे वाले सीट में बिठाना चाहिए, क्यों? क्योंकि आगे वाले सीट में एयर बैग होता है। क्या होता है? एयर बैग, जिससे कि फटने की वजह से बच्चों के ऊपर चोट लग सकता है।
हमें स्कूल के पास आराम से गाड़ी चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे खेल रहे होते हैं, तो बच्चों देखते नहीं है, कूद जाते हैं सामने। ठीक है, देखिए ये सब तो मैंने आपको ट्रैफिक साइंस के बारे में बता दिया और मोस्टली हर चीज़ के बारे में मैंने बता दिया आपको, मगर कुछ एक्स्ट्रा सवाल हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, मैं सब चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा इसमें। देखिए जैसे कि एक सवाल आता है कि इनमें से क्या करना खतरनाक है, रेडियो एडजस्ट करना या मोबाइल पे बात करना, या दोनों काम खतरनाक है? तो उसका जवाब होता है दोनों काम खतरनाक है। इनमें की क्या चीज़ खतरनाक है? शराब पीना, अल्कोहल पीना या दवाइयाँ पीना? दोनों चीज़ें करना हमारे लिए ख़तरनाक है। एक दवाई के बारे में किसे पता होता है? आपको, आपके डॉक्टर या फार्मेसी वाले को, या आपके ड्राइविंग उस्ताद को? उसका जवाब है आपका डॉक्टर या फार्मेसी वाले को। ड्राइविंग की कंडीशन कब ख़राब होती है? खुश्क मौसम में या गीले मौसम में? आपको क्या लगता है? गीले मौसम में ख़राब होता है। फिर एक सवाल आता है स्पीड में जाने का मतलब है एक्सीडेंट होता है, क्यों? उसका जवाब है जितना स्पीड में जाएंगे उतना टाइम लगेगा आपको गाड़ी को रोकने के लिए, इसलिए एक्सीडेंट होने का चांस है। अगर आप धीरे चलाएंगे तो एक्सीडेंट से बच सकेंगे, महफूज तरीके से चलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप धीरे चलाएंगे तो सामने कोई खतरा आता है तो आप अपनी गाड़ी को जल्दी रोक सकते हो। अब अल्कोहल के ऊपर एक सवाल आता है, 3 सवाल आते हैं कि अल्कोहल पीना खतरनाक है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल यूएई ट्रैफिक लॉ में, यूएई के कवानीन में ममानियत है। फिर एक सवाल आता है कि अल्कोहल आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो तो क्या हो सकता है? आप सही से अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, आप सामने वाले खतरों का अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। फिर एक सवाल आता है कि शराब पीने से क्या जुर्माना है, पनिशमेंट क्या है? उसका जुर्माना है 24 ब्लैक पॉइंट, मतलब 24 ब्लैक पॉइंट और अदालत का जुर्माना। जवाब में कैसे लिखा रहेगा? 24 ब्लैक पॉइंट और 2400 दिरहम। दूसरे जवाब में लिखा रहेगा 24 ब्लैक पॉइंट और दूसरे फाइन। तीसरे जवाब में लिखा रहेगा 24 ब्लैक पॉइंट और अदालत का जुर्माना। तो आपका आंसर हमेशा ध्यान रखना, 24 ब्लैक पॉइंट और अदालत का जुर्माना। अब देखिए स्पीड के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि आपको पता है जो मिनिमम स्पीड है वो 60 होता है छोटी गाड़ी का और बड़ी गाड़ी का, और मैक्सिमम स्पीड, ज़्यादा स्पीड जो होता है 120 छोटी गाड़ी का होता है और बड़ी गाड़ी का 80 होता है। तो आपसे सवाल आएगा आपको कैसे रफ्तार में, किस रफ्तार में गाड़ी चलाना चाहिए? तो पहला जवाब है कि जैसे स्पीड लिमिट साइन बोर्ड में दे रखा है बिल्कुल वैसा। यार आंसर तो सही है। दूसरे जवाब में लिखा रहेगा स्पीड लिमिट से 10 किलोमीटर नीचे। यार ये भी सही लग रहा है। मगर तीसरे में लिखा रहेगा स्पीड लिमिट जैसा या उससे कम या सड़क के हालात को देखते हुए गाड़ी चलाना चाहिए। जी हाँ, हमें हमेशा सड़क के हालात को देखते हुए गाड़ी चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बारिश हो सकती है, 120 लिखा है तो बारिश में 120 में थोड़ी चलाओगे, धुंध में थोड़ी चलाओगे। तो हमेशा हमें सड़क के हालात को देखते हुए गाड़ी चलाना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए स्पीड लिमिट के ऊपर एक और सवाल आता है, जैसे कि मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम स्पीड के बारे में बताया, मगर उसके ऊपर एग्जाम में सवाल नहीं आता। आपसे पूछा जाएगा एक रेजिडेंशियल एरिया, मतलब एक रिहायशी इलाका जहाँ पे लोग बाग रहते हैं, वहाँ का स्पीड लिमिट कितना है? 40, 50, 60? क्या है, क्या हो सकता है? 40 किलोमीटर पर आवर। रिहायशी इलाके का स्पीड लिमिट कितना है? 40। ठीक है, फिर एक यू टर्न के ऊपर सवाल आता है, 2 सवाल आते हैं बल्कि। यू टर्न करते टाइम आपको कहाँ देखना चाहिए, आगे, पीछे या दोनों तरफ? जवाब है दोनों तरफ। फिर एक सवाल आता है यू टर्न करते टाइम कौन सा इशारा डालना चाहिए? लेफ्ट का इशारा, ये भूलना नहीं। देखिए एक सवाल आता है, ये देखा आपने जो लिखा है एक्वा प्लानिंग, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एक्वा प्लानिंग। उर्दू में भी आपसे पूछा जाएगा एक्वा प्लानिंग से कैसे बचोगे। अब इसको समझने के लिए एक्वा प्लानिंग को समझना पड़ेगा। एक्वा प्लानिंग का मतलब होता है रोड पे पानी पड़ा हुआ है या बारिश का पानी है, तो आप उसके ऊपर से गुजरते हो तो आपका टायर फिसलने का डर रहता है। तो एग्जाम में सवाल क्या आता है? एक्वा प्लानिंग से कैसे बचोगे? उसका जवाब है आपको गाड़ी आराम से चलाना है, रोड के दरमियान गाड़ी को चलाना है और सामने वाले गाड़ी से फासला रखना है। आराम से गाड़ी चलाइए, सामने वाले गाड़ी से फासला रखिए और एक रोड के दरमियान गाड़ी को चलाइए। फिर देखिए एक सवाल आता है कि अगर आप रोड पे खतरनाक या टेंशन भरे हालात में गाड़ी चला रहे हो तो क्या है? उसका जवाब है ऐसा रवैया ठीक नहीं है। अगर आप ड्राइविंग बहुत फास्ट चला रहे हो तो उसका भी ऐसा रवैया ठीक नहीं है। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो ऐसा रवैया ठीक नहीं है। क्या? किसी गाड़ी के नज़दीक चलाना। मैंने बोला था 2 सेकंड का फासला छोड़ना चाहिए, इसलिए किसी गाड़ी के नज़दीक
नहीं चला चाहिए। लेन चेंज करते टाइम अगर आप सिग्नल नहीं डालो तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट तो होएगा और दूसरे ड्राइवर को आप टेंशन में डाल दोगे। देखिए ओवरटेक के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें मैंने आपको ये भी बता देता हूँ। हम हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करते हैं और अब मैंने आपको बोला था लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करना चाहिए। लेफ्ट लेन को हम क्या बोलते हैं, फास्ट लेन, तेज़ रफ्तार वाली सड़क भी बोलते हैं, और राइट लेन को हम बोलते हैं कम रफ्तार, स्लो लेन भी बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में एक सवाल आता है कि फास्ट लेन, तेज़ रफ्तार वाली लेन का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए ओवरटेक करने के लिए, या आपको ऐसे सवाल आएगा लेफ्ट लेन का इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए ओवरटेक करने के लिए। फिर जैसे कि मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, तो एक और सवाल मैं आपको भूल गया बताना, एक मोड़ मोड़ने के बाद इंडिकेटर कैसे रहना चाहिए। पहला जवाब है इंडिकेटर अपने आप ऑफ हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, मगर दूसरे जवाब में लिखा रहेगा चेक करो कि इंडिकेटर ऑफ हुआ नहीं हुआ है, तो उसका आंसर वही है, चेक करना चाहिए हमेशा। फिर एक सवाल आता है कि ड्राइविंग खतरनाक कब हो सकता है, अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई शोर मचाने वाला पैसेंजर हो, उससे क्या होता है आपका ध्यान भटक सकता है। फिर एग्ज़ाम में ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं, और आपको ट्रैफिक साइंस के बारे में मैंने बता दिया, तो आपको बेस्ट विशेस। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।